गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह जो है हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ अनुभव शेयर करने के लिए हैं और मार्केट का एनालिसिस करते हैं बिना विलंब किए हुए। मुझे समय का बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत लंबा वीडियो बन पाएगा तो बहुत लोग नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस समेटनी पड़ती हैं। तो चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं मार्केट के सेंटीमेंट का। ऑल टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट जाहिर सी बात है पहले 5 मिनट का जो कैंडल है वो क्लोजिंग नहीं दिया। तो मैं सबसे पहले आज डेट तारीख बता देता हूँ। तो है अगेन गुड गुड इवनिंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्षमा चाहता हूँ। आज निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, सुबह के 9:22 होगा, 7 जुलाई 2025 है। तो मार्केट की ओपनिंग हुई और हेवी वॉल्यूम के साथ ये कैंडल पर नीचे ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, यानी कल की पोजीशन किसी की बहुत बड़ी बनी हुई है वो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। और तीनों टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है और एक डे जो आज का जो दिन का जो कैंडल है उसका सेंटीमेंट कुछ हैमर की तरह बन रहा है। तो मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है। और डेल्टा वॉल्यूम पे प्रोफाइल पे मैं चेक करूं तो थोड़ा सा मार्केट में डेल्टा जो है थोड़ा सा बियरिश है। प्लस ओवरबाउट और ओवरसोल्ड के कंडीशन को देखा जाए तो मार्केट जाहिर सी बात है ओवरबाउट जोन में है। ओके। तो मार्केट यदि यहाँ पे क्रैश करता है सम अबाउट यहाँ के आसपास, मैं आपको लाइन देने का प्रयास करूँ, यानी 25,414 के नीचे यदि क्लोजिंग देता है, यानी ये अपने जो फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट का, इसके नीचे क्लोजिंग द डेफिनेटली निश्चित तौर पे ये नीचे डिमांड जोन को टच करेगा ही करेगा। तो चलिए एक शुरुआत हो गई, जाहिर सी बात है कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। अभी 1 मिनट 11 सेकंड बाकी है और ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है कैंडल को, यानी कोई सेलर जो है ऊपर से मार्केट को नीचे की ओर पुश करने का प्रयास कर रहा है। तो क्या हर बार की तरह कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दूं कि पिछले 1 साल से मैं मार्केट में हूं और अभी सीख ही रहा हूं। तो जाहिर सी बात है मार्केट अपने ओपनिंग के साथ 15 मिनट में बहुत अनसर्टेन होता है और बहुत वॉलेटाइल भी होता है। इसलिए 15 मिनट सेटल होने के लिए थोड़ा समय देते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर के विभिन्न जो फैक्टर हैं मैं उनको इलैबोरेट करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आप रेड जो देख रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम के, जो यानी प्रीवियस डे का जो कैंडल, जो अभी रिसेंट कैंडल है, वो अपने प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। 4 घंटे का कैंडल, अभी रिसेंट कैंडल जो है अपने पिछले प्रीवियस 4 घंटे के कैंडल के नीचे क्लोजिंग, यानी कैंडल वाइज मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है। ओके। और यहाँ पे 20 EMA की प्लॉटिंग लगी है, 5 पे 15 मिनट पे आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटे पे। और उसकी हॉरिजेंटली प्लॉटिंग यहाँ पे है, सम अबाउट यहाँ पे है। यानी मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे यदि क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है मार्केट अपने बहुत ओवरबाउट कंडीशन में है, इसलिए थोड़ा कॉल के साइड में संभल कर अ, ध्यान देने की ज़रूरत है। और पुट की ओर तब बैठना है, जाहिर सी बात है इसके नीचे जब क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। तो एक और भी जाहिर सी बात डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। इसलिए मेरा कोई भी बाई सेल का पोजीशन का किसी को देने का टिप्स जो है इरादा नहीं है। तो चलिए, जाहिर सी बात है कॉल की तरफ बैठना नासमझी होगी और कैंडल लगभग लगभग अपने इंडिसिसिव में है, बाकी सेलर हावी है। और डेल्टा को देखा जाए तो 12%, हालांकि थ्रेशोल्ड है जो 10% माना जा सकता है, 15% मानना चाहिए, तभी डोमिनेंस किसी का मालूम होता है। तो चलिए पुट साइड की तरफ मार्केट बढ़ने का प्रयास किया है और जाहिर सी बात है इस डिमांड जोन को वो टच करेगा यदि इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो। और चूंकि मार्केट अपने बहुत ऊपर बाउट सेक्शन में है, इसलिए कॉल साइड में बैठने का कोई खास मतलब नहीं बनता। तो जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 1 साल से मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ
खुद से सीखा है और इस इंडिकेटर सॉफ्टवेयर को मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है जो हर मार्केट में काम करे। कैंडल की साइकोलॉजी है, प्राइस एक्शन के बिहेवियर पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली बता दूं कि टॉप डाउन एनालिसिस यानी मल्टी टाइप एनालिसिस पे 36 टाइप्स के स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि प्राइस एक्शन और स्ट्रैटेजी में बुनियादी फ़र्क क्या होता है। स्ट्रैटेजी एक बहुत छोटा-सा पार्ट पार्ट होता है मार्केट के एनालिसिस का, जिसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पे ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, उसके आधार पे बनता है। तो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट में आपका रिस्क रिवार्ड, आपका लॉट साइज़, बहुत सारी चीज़ों पे आपका प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है वो निर्भर करता है। तो इसमें 3 स्क्रिप्ट को बेसिकली ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। पहला है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे, दूसरा है रिवर्सल पे और तीसरा है ट्रेंड फॉलोइंग। तो मार्केट में आपको कभी-कभी ऐसा मिलेगा, जब मार्केट कंसोलिडेट होगा तो ब्रेकआउट थ्योरी पे आपको काम करना पड़ेगा और जब किसी का हायर हाई या लोअर लो टूटे तो आपको रिवर्सल पे काम करना पड़ेगा। और ज़ाहिर-सी बात है मूविंग एवरेज पे यदि कंटिन्यूएशन अप साइड का या डाउन साइड का है तो ट्रेंड फॉलोइंग के सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। और आप इन 3 चीज़ों पे यदि आप महारत हासिल कर लेते हैं तो मार्केट के डायनामिक्स में आपको कहीं न कहीं इस तीनों फ़ेज़ों में से एक फ़ेज़ में मार्केट मिलेगा ही मिलेगा और बहुत अच्छा आप प्रॉफ़िटेबल रह सकते हैं। हालाँकि एक्यूरेसी इन तीनों में ज़्यादा जहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वो रिवर्सल पे होती है। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, पिछले दिन का ये हाई है, ओके, पिछले के पिछले दिन का हाई है और ये लो है। यहाँ पे क्लोजिंग और हाई जो है यहाँ पे डिलीट हो गया है, सिस्टम ने ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर दिया है, यानी वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। तो देखिए मैं अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत सारी बातें आपको इस छोटे से समय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है 10 मिनट में एनालिसिस करना, इतनी सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए। तो जितना संभव है मैं कर पाता हूँ, आगे भी करूँगा और धीरे-धीरे इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट ही होगी अनुभव के साथ में। तो चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि मार्केट नीचे की ओर पुश करेगा। हालाँकि एक एक कैंडल की यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यानी पिछले कैंडल के हाई को वो इनगल्फ कर लिया, पूरी बॉडी को वो इनगल्फ कर लिया है। तो चलिए 2 मिनट शेष रह गए हैं और सोचता हूँ कि हर दिन इस सॉफ्टवेयर के एक-एक पहलू को मैं बताऊँ, ताकि आने वाले दिनों में आप हर बात के एनालिसिस को आप समझ पाएँ। इस 10 मिनट में बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो बहुत लोगों के लिए देखना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग लेने दीजिए, होपफुली लगता है कि मार्केट इस रेंज में रहने वाला है या इसके लो को ब्रेक कर दे, यानी 24,408 को ब्रेक कर दे तो मार्केट इस डिमांड जोन पे जाएगा। तो सॉफ्टवेयर पहले करता क्या है? सॉफ्टवेयर दिन के शुरुआत में एक अपनी उसकी मेथोडोलॉजी है स्क्रिप्ट की। यदि प्रीवियस डे का कैंडल कहाँ क्लोज होता है, उस पे वो एक अपना एक बायस बनाता है। तो यहाँ पे सिस्टम ने दिन के शुरुआत में होने के साथ में लिखा है फेल टू क्लोज बिफोर पीडीएल, यानी जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वो लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, यानी बायस इसने बनाया कि पीडीएच। तो जाहिर सी बात है पीडीएच मार्केट ने हाई को टच कर दिया, इसके अनुसार जो है एक्यूरेसी 100% आ गई। हालांकि प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। देखिए ऑल टाइम पे इसमें 20 ईएमए की प्लॉटिंग लगी है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे और 1 घंटे पे मार्केट स्लाइटली बियरिश हो गया है, 4 घंटे पे मतलब बहुत एक क्रूशल पॉइंट पे है। यहाँ के बाद मार्केट यदि अप करता है तो इस सप्लाई जोन को टच करेगा, इसके नीचे करता है क्लोजिंग देता है इस इम्बैलेंस को, यानी यहाँ के करीब 412 के करीब यदि नीचे क्लोजिंग देता है या जो फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट का 410 के नीचे, तो निश्चित तौर पे और सिस्टम अगला करेगा क्या कि यहाँ पे डिमांड जोन नेक्स्ट जो है वो प्लॉटिंग कर देगा।
कि कहाँ पे नेक्स्ट डिमांड जोन जो है वो प्लॉटिंग है। इससे चार्ट ग्लिच नहीं होता है। और वॉल्यूम डेल्टा को हम लोग देखें यहाँ पर 78 बार्स का है। हालांकि बेटर क्लैरिटी के लिए जैसे आप मेजरमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा दूर का देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मान लीजिए कैंडल का रेंज पता करते हैं तो 45 बार्स, ओके, यानी 45 कैंडल पिछली का जो डेल्टा वॉल्यूम है बायर बायर सेलर का, मैं पुट करता हूँ उसमें वैल्यू 78 है, 45 और 45 को प्लॉट किया तो इससे आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा कि 10% यानी बायर और सेलर का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है सेम यहीं पे है। यानी मार्केट यहाँ से भी ऊपर बढ़ेगा। हालांकि स्लाइटली जो है मार्केट में बायर थोड़े से मजबूत दिख रहे हैं 11% से। तो 10% का थ्रेशोल्ड रखते हैं। 10% मायने नहीं रखता है, बहुत एक कैंडल में बहुत वो इक्वल हो जाता है। तो मान के चलते हैं कि थोड़ा सा बायर जो है थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है डेल्टा वाइज, और दोनों का सेलिंग और बाइंग का पोजीशन का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इसी के आसपास है। यानी मार्केट अपने बहुत क्रूशल मोमेंट में है। तो जाहिर सी बात है इस रेंज 25,476 और 409 दोनों के रेंज को तोड़ना पड़ेगा। और मार्केट अपने ओवरबॉट सेक्शन में भी है, तो थोड़े से इंडिसिसिव मार्केट जो है पिक्चर दे पा रहा है। हालांकि कॉल साइड बैठना समझदारी नहीं है। मुझे लगता है ऐसा कि मार्केट चूंकि अपने ओवरबॉट सेक्शन में है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ के बाद रिवर्स हो जाए। इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाए। तो चलिए 11 मिनट 54 सेकेंड हो गए हैं, अब ज़्यादा नहीं, और फिर मार्केट का अगले दिन एनालिसिस करेंगे मेरे इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल धन्यवाद।